जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। जेंडर आइडेंटिटी ये एक नया कुतखाना जो है शुरू हुआ है वेस्ट में। आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि जी जो आपकी जो बायोलॉजिकल सेक्स है बंदे का, मेल फीमेल, वो एक और वो एक अलग चीज़ है, और जेंडर जो आइडेंटिटी है वो एक अलग चीज़ है। बंदा सोचता है कि जितनी ये बेहूदगियाँ हैं ये वेस्ट में ही हैं सारी, या हैं या शुरू यहाँ से होती हैं। फिर ये बाकी जो हम जैसे जो देसी लोग हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं। ये जो पेंटे नीचे करके फिरना, ये बेहूदगियाँ सारी हमारी भी ये पाकिस्तान में भी यहाँ आ गई हैं और आ जाती हैं। लेकिन शुरू सोर्स जो है वो ज़ाहिर है वेस्ट ही होता है। लेकिन फिर भी वेस्ट जो है हमसे आगे क्यों है? मतलब इतनी चबले मारते हैं ये शराबें और सूर तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन मतलब तरक्की भी यही लोग करते हैं। हम क्यों नहीं तरक्की करते? हम बड़े जी हलाल गोश्त है तो ये फ़लाँ है तो फ़लाँ है, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, लेकिन हम सबसे पीछे क्यों हैं जनरली स्पीकिंग? ठीक है। तो बंदा फिर जब इसको क्रिटिकली एनालाइज करता है कि यार क्या रीज़न है, ऐसी क्या बात है, ये कोई अल्लाह के बहुत करीब है क्या? अल्लाह इन पे क्यों इतना क्यों? सारे मुसलमान देख लें आजकल पाकिस्तान के कितने, पिछले साल में 8 लाख बंदे बाहर भागे हैं। ज़ाहिर है वो कुछ बंदे वेस्ट में भी आए होंगे पाकिस्तान छोड़ के। तो क्या वजह है? जहाँ तक मुझे लगता है कि वजह जो है ना वो इंसाफ है। अगर जो इंसाफ और आज़ादी, यहाँ पे जो है आपको जो राइट्स हैं, जो आज़ादी है बोलने की, अपनी मर्ज़ी के काम करने की, कहाँ वो सही हो गलत हो वो अलग बात है, लेकिन आज़ादी है आपको। और इंसाफ, अगर एक केस लगेगा कोर्ट में, उसमें कोई नवाज शरीफ वर्सेस कोई और छोटा सा बंदा, तो ट्रायल जो है वो फ्री होगा। ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ट्रायल की कोई वैल्यू ही नहीं है। जो अमीर हैं बस उन्हीं के ही होने हैं, और जो गरीब आदमी है या जो जिसके स्टेट खिलाफ है वो उनके खिलाफ इंसाफ नहीं होना। तो मैं समझता हूँ इंसाफ जो है, जो जस्टिस है, ये वह चीज़ है जो अल्लाह को पसंद है इन लोगों की, और अल्लाह इनको इसी एक एट्रीब्यूट की बेस पे जज कर रहा है आजकल। नमाजें ये नहीं पढ़ते, रोज़े ये नहीं रखते, मुसलमान ये नहीं है, जीसस को खुदा कहते हैं, खुदा का बेटा भी कहते हैं, शिरक भी है, सूर, शराब और बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें से कुछ बीमारियां हमारे मुल्क में भी आ गई हुई हैं। लेकिन जनरली चूँकि इंसाफ है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से अल्लाह इनको उसकी बेस पे जज कर रहा है और उनको तरक्की दे रहा है। आगे जाके जो इंसाफ होगा, जो अल्लाह जजमेंट करेगा, वो एक अलग बहस है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे मुल्क में देख लें आप, इंसाफ की कोई किसी किस्म की वैल्यू नहीं है। तो मैं बात कर रहा था जेंडर आइडेंटिटी की, ठीक है। ये आजकल बड़ा ही एक डिबेटेबल सा इशू बना हुआ है, स्टेट लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। और कुछ जगहों पे तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब वाक़े हुए हैं। मसलन एक वाक़या रिसेंटली मीडिया में आया कि किसी गर्ल्स के स्कूल में एक टीचर ने, मुझे ये नहीं पता कि वो खातून टीचर थी कि मेल टीचर था, तो उसने आके हस्बे आदत गुड मॉर्निंग गर्ल्स कह दिया। अब स्कूल भी वो गर्ल्स का है, लेकिन उसमें से एक जो सो कॉल्ड गर्ल थी, वो कहती है कि नहीं, मैं तो अपने आप को गर्ल आइडेंटिफाई नहीं करती, मैं तो अपने आप को कुछ और आइडेंटिफाई करती हूँ। यानी कि अगर आप अपने आप को खोता कहते हैं कि मैं अपने आप को एज अ खोता आइडेंटिफाई करता हूँ, तो हुकूमत को कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्ली हूँ। ऐसे वाक़े हुए हैं, क्लासेस में ग्रुप्स बन गए हैं कि हम अपने आप को बिल्लियाँ आइडेंटिफाई करते हैं, और उन्होंने बिल्लियों की कुछ ज़ुबान भी बना ली है, वो म्याऊं म्याऊं करते हैं क्लास में। इतने ये बेवकूफ़ लोग हैं, इतने जहालत इनमें है, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे वाक़े भी हो रहे हैं। यानी कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कुछ भी कर लूँ, फिर लोगों ने अपने प्रोनाउंस कुछ कह रहे हैं कि 1000 के करीब डिफरेंट आइडेंटिटीज़ साइकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई की हैं कि ये इतनी आइडेंटिटीज़ बन चुकी हैं, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा डिलेमा है, एक पस्ती की तरफ जा रहा है वेस्ट अपनी मोरालिटी के लिहाज से। लेकिन जैसे मैंने कहा है, चूंकि इंसाफ बहुत ज़्यादा है तो अल्लाह को वो चीज़ भारी लगती है। लेकिन बहरहाल, तो अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछेंगे, बंदे या बंदी से, अच्छा उससे पहले मैं ये बात करूं, इससे मसले क्या खड़े हो रहे हैं। एक मसला तो ये है ना कि बच्चों को ये जो अब दिमाग में कुछ सेट ही नहीं हो रहा कि हम हैं क्या, ठीक है ना। जो मेरा दिल करता है, मैं आज उठूँ, मैं कहूँ कि मैं जी घोड़ा हूँ, तो मुझे आप घोड़ा घोड़ा कहें। तो अगर कोई घोड़ा नहीं कहेगा तो मैं उस पर खिलाफ शिकायत कर दूंगा और पुलिस आपकी बात मानेगी। मेरा दिल कह रहा है कि मैं अपने आप को आज जो है कहूँ मैं बकरी हूँ,
तो आपको बकरी मारना पड़ेगा। तो ये जहालत की हद है। तो एनीवेज, तो अब इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं? दो बाकी जो साइकोलॉजिकल जो बेहूदगी हैं वो अलहदा, लेकिन जो दो नुकसानात हैं जिसकी वजह से ये पियर्स मॉर्गन टाइप लोग जो हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे, दो नुकसानात हैं। एक तो स्पोर्ट्स में ये कुतखाना आ गया कि मैं अगर एक खातून है, एक अगर बंदा है, मसलन मैं एक एथलीट हूँ, वेट लिफ्टर हूँ फॉर एग्जाम्पल, या कोई मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने आप को लड़की आइडेंटिफाई करता हूँ और मैं लड़कियों के मुकाबले में हिस्सा ले लूँगा, रेस का मुकाबला है, मैराथन है, कुछ भी है, तो ज़ाहिर है मैं एक मर्द हूँ, तो लड़कियाँ तो मर्द को बाईपास नहीं कर सकती ना स्ट्रेंथ के मामले में, जनरली स्पीकिंग। तो वो फिर आप स्विमिंग में लड़के जो हैं वो उन्होंने अन्नी पाई हुई है, वेट लिफ्टिंग में लड़के जो हैं लड़कियां बन के जीती जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। लेकिन लॉ इतना बेबस है इस मामले में कि जी हाँ ठीक है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई इसका क्या मतलब है? लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे ना कि जी जेंडर के कितने हैं बायोलॉजिकल, वो कहेंगे हाँ 2 हैं, ठीक है जी। लेकिन जब उनसे पूछेंगे हाँ जी आप क्या हैं, कि जी मैं आइडेंटिफाई नहीं करता एज अ जो मेरा एक्चुअली बायोलॉजिकल जेंडर है, लेकिन मुझे आप ही कहें, हर कहें, हिम कहें, फिर उन्होंने प्रोनाउंस बना लिए में कि जी मुझे आप ये कह के बुलाएं, जो मेरी मर्जी के प्रोनाउंस हैं वो कह के बुलाएं आप, ठीक है ना। तो ये ऐसी चवलें अभी यहाँ पे आनी शुरू हो गई हैं। पता नहीं ये सूर खाने का असर है कि कुछ शराब पीने का असर है, या क्या इनके दिमाग कैसे काम करते हैं, इतनी डफर कौम कैसे हो सकती है, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है ना। डफर तो हम भी माशाल्लाह बड़े हैं, हमारे देख लें आप ये सारे पटवारी, तो हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन वो चलें वो एक सियासी डफर पुना है, ये तो आपकी मोरालिटी का डफर पुना है जो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये इंसान कैसे इतनी बेहुदा किस्म की सोच रख सकता है कि जी मैं हूं तो बंदा, लेकिन मुझे आप जो है लड़की कहें, मैं लड़की हूं मुझे लड़का कहें, मुझे आप जो है चीता कहें, आप मुझे आप बकरी कहें, बिल्ला कहें, चूहा कहें, कॉकरोच कहें, मैं आइडेंटिफाई ऐसे करता हूं, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है वेस्ट में, ये मेरे तो समझ से बाहर है कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है। यार कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता है ना, ये तो नहीं है कि किसी को मतलब ऐसे ही कोई बीमारी आ गई। जो जितनी भी बीमारियां दुनिया में हैं, चाहे वो फिजिकल हों चाहे साइकोलॉजिकल हों, आखिर कोई उनका रूट कॉज तो है, कोई ना कोई जीन आगे पीछे हुआ है, कोई डीएनए में कोई गड़बड़ हुई है, कोई आरएनए ने कोई काम खराब कर दिया है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल से नहीं बना, जो भी रीज़न है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन कोई ना कोई तो पंगा होता है। लेकिन ये जो पंगा है कि मेरा दिल करता है कि मैं बंदा हूँ लेकिन हूँ मैं बुड्ढी, ये क्या है, ठीक है ना। और फिर हुकूमत उससे बड़ी बेवकूफ़ है, उसको लॉ बनाती फिरती है कि जी हाँ आप स्पोर्ट्स में आए, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है स्कूलों में और स्पोर्ट्स में कि ये अभी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। ज़ाहिर कंपटीशन होते हैं इंटरनेशनल, अगर ओलंपिक्स में कोई, अगर ओलंपिक्स भी इसको अलाउ कर दे, तो इन्होंने ब्लॉक किया है। अब रिसेंटली मैं क्या टेक्सास में या कैलिफोर्निया में ये लॉ पास किया है कि आप स्पोर्ट्स में ही काम, हाँ दूसरा इशू मैं भूल के बताना, एक तो मैंने स्पोर्ट्स की बात कर रहा था ना, दूसरा मेरे दिन से निकल गया। दूसरा इशू ये है वॉशरूम्स का, यहाँ पे हर जगह ही वॉशरूम्स मेन और जो मेल फीमेल है उनके सेपरेट होते हैं। आप मेल में जाते हैं, अगर मेल हैं आप फीमेल में जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेल हैं और अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप समझते हैं कि मेरा हक है कि अब मैं फीमेल्स की बाथरूम में जाऊं। अब हैं तो आप मेल, तो जो फीमेल्स वहां पे होती हैं तो वो तो फिर चीखें मारेंगी कि भाई ये क्या बकवास है, ये तो बंदा है। तो वहां पे एक गड़बड़ शुरू हो गई है। तो ये रिसेंटली लॉ पास ऐसा हो रहे हैं, एक्सेप्शंस अब निकाल रहे हैं कि ठीक है बाकी आप चबले मार लें जहां मारनी है आपने, लेकिन ये बाथरूम्स और जो स्पोर्ट्स है यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे आप ये चीजें ओवरलैप नहीं कर सकती। जो बंदा है, जो बायोलॉजिकल मेल है, वो बायोलॉजिकल मेल ही है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका दिल करता है आज कि मैं आज बंदा हूँ, कल दिल करे मैं बुड्ढी हूँ, तो अब जो मर्जी करते फिर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उस एक और इशू भी आया इस तरह का कि बंदों ने आइडेंटिफाई किया कि हम खवातीन हैं, ठीक है। एक बंदा है एक्चुअली, एक बायोलॉजिकल मेल है, वो कहता है कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं फीमेल हूं। अब उसने कोई क्राइम किया,
अब सवाल ये है वो किस जेल में जाएगा, वो बंदों की जेल में जाएगा। इन्होंने क्या, जाहलों ने किया, उसको बंदियों की जेल में भेज दिया। अब एक बंदे को आप जब बंदियों की जेल में भेज देंगे तो वहाँ पे तो गड़बड़ी होगी, तो वहाँ मसले खड़े हो गए। तो जब आप ऐसी बेहूदियाँ करते हैं ना तो उसके इम्पैक्ट है हर चीज़ का, जो भी काम करेंगे आप उसका इम्पैक्ट है, ठीक है ना। वो इम्पैक्ट आप पहले ही समझ लें और उसको ब्लॉक कर लें, अच्छी बात है। अगर पहले नहीं करेंगे आपको कहीं ना कहीं आके करना पड़ेगा। तो अब ये लॉ पास हो रहे हैं कि जी भाई ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहाँ पे आप इस तरह ओवरलैप, अपने जेंडर्स ओवरलैप नहीं कर सकते। आप स्पोर्ट्स में है या बाथरूम्स हैं, रेस्टरूम्स हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ कि बंदा हूँ, ऐसा नहीं है, जो है वो है। तो ये एक यहाँ पे एक जो है मेरी अपनी ज़ुबान में कुतखाना जो है ये चल रहा है। आप हैरान होते हैं कि एक तरफ एक मुल्क जो है इतना एडवांस्ड है कि भाई आपको ये साइंस सारा कुछ है और एजुकेशन, लेकिन एक तरफ आप इतने डफर हैं कि आपको ये जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ नहीं आते। ये चले, एक दूसरी बात भी है वो मैं किसी और व्लॉग में करूँगा, लेकिन बहरहाल हम इसी पे रहते हैं। तो ये जो है जेंडर आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है आप यहाँ पे वेस्ट में, बच्चों में, एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी, खासतौर पर बच्चों में, तो ये कहाँ से ये जन्म लिया, इसने क्या रीज़न है? ज़ाहिर है किसी ये स्कूल में टीचर तो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ये कहाँ से आती है बात? तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या रूट कॉज क्या है, अंदर फिजिकल क्या करप्शन हो रही है आपके दिमाग में या आपके जिस्म में, जिससे आपको ये जो आपकी बेहूदगी है कि जी मैं अपने आप को बिल्ली आइडेंटिफाई करता हूँ जी, तो ये क्या है? ठीक है, किसी को पता हो तो बताए ज़रूर, कोई बंदा, कोई डॉक्टर, कोई अगर कोई जिसको ये इसकी जो साइकोलॉजिस्ट को जिसको इन्फॉर्मेशन है कि ये किस तरह का ये बीमारी है, ये स्किज़ोफ्रेनिया या ये डुअल पर्सनालिटी, ये क्या, ये टोपीड्रामा क्या है कि आप बंदे हैं, अपने आप को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ बुड्ढी, ये क्या है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।